नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन और आपसे मैं लगभग रोज़ाना मुखातिब होती हूँ अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारे चैनल पे ये एक नया कार्यक्रम है जिसका नाम है शून्यकाल। तो शून्यकाल क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं संसद के शून्यकाल को, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं और वो पहले से निर्धारित नहीं होते। और जैसा कि आप सब मेरे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं अलग अलग हस्तियों से, कभी राजनेता से तो कभी फिल्म अभिनेता से, लेकिन इस बार मैंने लॉकडाउन के दौरान सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें कि हम आम जनता की आवाज़ उठा सकें, क्योंकि संसद और आम जनता में भी बहुत ही गहरा नाता है। तो मैं निकली वॉक पे और मुझे मिल गए एक सज्जन, बहुत परेशान, बहुत दुखी, बेचैन से थे और मुझे पहचान लिया उन्होंने और कहा कि आप तो रोज़ाना लोगों से मिलवाती हैं, कभी एक मंच हमारे जैसे लोगों के लिए भी तैयार कीजिए जिसमें हम अपनी समस्या सामने रख सकें। मुझे लगा समस्या काफ़ी गंभीर होगी। उनकी बात पर बहुत चिंतन करने के बाद मैंने सोचा हाँ ठीक है, एक कार्यक्रम किया जा सकता है, क्योंकि आम जनता की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आम जनता, आप लोगों में से एक शख्स। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम में। जी जी, आप मेरी पत्नी को जानती हैं लगता है। जी, क्यों? आपने अभी कहा बड़ी समस्या, तो उससे लगा मुझे कि खैर आप पूछिए। नहीं, आप तो अचानक मुझे मिल गए, मैं आप ही को नहीं जानती। मुझे ऐसा लगा एक बार को, मैं बताऊंगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये भी नहीं पता। जी, खैर ठौर ठिकाना तो है, अभी है मोहल्ले में ही। जी जी, तो चलिए कार्यक्रम शुरू करें। इससे पहले आपकी समस्या सुने, आप अपना नाम बताइए दर्शकों को कि आपका नाम क्या है। नाम वैसे कुछ रखा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उजागर हो सबके सामने। नाम रखा ही नहीं आपका कभी? मैंने नाम रखा गया, लेकिन नामो निशान मिट चुका है करीब करीब, तो नाम का कोई मतलब नहीं बनता है। समस्या ही कुछ ऐसी है कि मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप इतने दुखी मत प्रतीत होइए, दर्शक आपको देख रहे हैं, लोग, मुझे पता है आप एक समस्या लेकर आए हैं, लेकिन आप ये झूठी हंसी मत हंसिए, अपनी समस्या बताइए, समस्या क्या है? देखिए, समस्या क्या है, आपने गलत प्रश्न किया है। आपको व्याकरण अपना सही करके सही प्रश्न कीजिए कि समस्या कौन है। ओके, ये एक शख्स है जो समस्या है। जी जी, और वो शख्स मेरी पत्नी है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम ही समस्या है। लेकिन आप, ये तो अजूबा नाम है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि समस्या पत्नी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो ज्यादातर मर्दों की समस्या उनकी पत्नी ही है। जी, ज़्यादातर मर्द मेरी डिग्री तक टॉर्चर्ड नहीं है। मैं जितना टॉर्चर्ड हूँ या जो मेरी परिस्थिति है इस समय, वो मुझे नहीं लगता है कि वो विरले ही किसी के साथ होता होगा। मुझे लगा आप कोई ऐसी समस्या लेकर आएंगे, भारी भरकम सी समस्या, जो कि आपको मैंने कहा था ना, आपने कहा था कुछ भारी समस्या, तो मेरी पत्नी का नाम समस्या है और वो भारी भी है। अच्छा, वो किस मायने में नाम समस्या है? उनका नाम ही समस्या है और वो भारी भी हैं। चलिए, भारी कैसे हैं ये बात कर लेंगे। 110 किलो की हैं। ओके, तो भारी हैं, भारी हैं और समस्या उनका नाम है, तो भारी समस्या है वो। ठीक है, लेकिन वो आपको पीड़ित कैसे करती हैं? क्योंकि मैंने सोचा आप कोई ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे राजनीतिक, जिस पर मुझे बात करना पसंद है। मुझे देखिए, समस्या वही ना है, बड़ी बड़ी समस्याएं बड़ी बड़े घरों में होती हैं, छोटे घरों में जो है ये समस्या बहुत बड़ी है मेरे लिए। और ये समस्या जो है, अब शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा कष्टदायक है। आप पूछिए जो पूछना है, मैं उसको बताऊंगा। चलिए, आपको पता तो होगा कि शादी से पहले कि आप समस्या नाम की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। जी, असल में लोगों के नाम रखे जाते हैं जी। तो हमारी पत्नी जिस समय पैदा हुई, तो हमारे सास ससुर भगवान बहुत ज़हीन किस्म के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। वो लोग जो हैं, उन्होंने नाम नहीं रखा मेरी पत्नी का, उन्होंने डेफिनेशन रख दी। अच्छा, सीधे परिभाषा लिख दी। परिभाषा हो गई उनकी समस्या कि ये कौन है, ये ये समस्या है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक बार में, नाम भी और परिभाषा भी। हो सकता है ये एक महज गलती हो, लेकिन आपको तो पहले से पता होगा कि उनका नाम समस्या है। जी, नाम पे क्या रखा, वही मैंने आपको शुरू में कहा, नाम में क्या रखा हुआ है। समस्या नाम सुने तो शुरू में लगा बहुत अजीब कि भाई
कि समस्या कौन घर लेके आना चाहेगा। लेकिन फिर जब उनके माता पिता से मिले तो उन्होंने बड़े अच्छे से रसगुल्ले खिलाए मुझे और फिर बताया कि उनकी बेटी बिल्कुल गऊ है। तो हमने कहा कि जब गऊ जैसी है तो जब गऊ जैसी है तो फिर विवाह करने में क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन फिर उसके बाद जो है हमें पता चला कि वो गाय मरखंडी है, यानी उसे सींग मारने की आदत है। गाय ही है, मेरी पत्नी पूरी तरह से गाय है, लेकिन उसे सींग मारने की आदत है। तो आपको कैसे वो सींग मारती हैं? जैसे आमतौर पे पत्नियां करती हैं। जैसे समस्या जो बड़ी खड़ी हुई है सबसे ज़्यादा वो ये है कि लॉकडाउन के बीच में सुशांत साहब ने जो है आत्महत्या कर ली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके बाद मेरी समस्या जो है वो विकट रूप की हो गई, क्योंकि इससे पहले तक तो ऐसा होता था कि वो बैठ के टीवी पे समाचार देखा करती थी, कभी सीरियल देखा करती थी। देखिए कार्यक्रम में जो मेरा मकसद था ये नहीं कि किसी के घरेलू समस्याओं का जिक्र करें हम इस मंच पर, लेकिन क्या आप इस मंच पर इसलिए आए हैं कि आप ये घरेलू समस्याओं को दर्शकों के सामने रखें? मुझे लगा कोई भारी भरकम सी समस्या होगी। ये घरेलू तो है समस्या, लेकिन चूंकि अब आपने इसको सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ दिया। जी हुआ यूं कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई उसके बाद तमाम न्यूज़ वाले जो हैं वो तरह तरह के अटकलें लगाने लगे कि ये भी संभव है, वो भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मेरी पत्नी को जासूसी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था शुरू से। तो इसमें बुराई क्या है? वो जासूसी की किताबें पढ़ रही हैं, दिमाग तेज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात उनके लिए है जिनके ऊपर जासूसी नहीं करती हैं। मेरे ऊपर तो जासूसी करती हैं तो समस्या हो जाती है, क्योंकि खुद को जासूस मान के बैठ जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मुद्दे की बात ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उनको देखने के बाद वो पूरी तरह से इस बात के लिए, उनकी मृत्यु का जो पूरा कवरेज देखा उन्होंने, उसके बाद वो कंप्लीटली मुतमईन हो गई कि वो जासूस ही हैं। उसके बाद से उन्होंने डायरिया मेंटेन की हैं, कितनी तारीख को रिया ने क्या कहा, कितनी तारीख को उनके नौकर ने क्या कहा, कितनी तारीख को पुलिस वाले का क्या बयान आया, तमाम चीजें अच्छा है। आपके घर में एक पत्रकार है, आप पत्रकार बन रहे हैं उनकी संगति में। आप पत्रकार नहीं, मैं बेकार बन रहा हूँ, आप नहीं समझ सकती हैं। देखिए आप इस मंच पर आए हैं, कुछ भी कह लीजिए, मुझे लगता है पत्रकारों के बारे में आपको ये नहीं कहना चाहिए। मैं पत्रकारों को बेकार नहीं कह रहा, मैं तो पत्रकार बन जाऊं तो कुछ काम ही हो जाएगा, लेकिन बेकार बन रहा हूं इसलिए क्योंकि आप ये समझ के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से उन्होंने हर व्यक्ति को सुशांत का हत्यारा मान के वो बैठ चुके हैं। रहने वाला मैं भी पटना का हूँ जी। उस वैसी परिस्थिति में जो है वो बार बार इस बात की भी तफ्तीश कर चुकी कि जब मैं पटना में रहा करता था तो सुशांत कहाँ रहता था, कहीं हम लोग आपस में भेंटचीत तो कुछ नहीं थी, कहीं मैं उनकी मृत्यु का कारण तो नहीं हूँ, सारी चीज़ें वो कर। और बता दें बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो अपील क्या करना चाहते हैं? अपनी समस्या लेकर आए, एक घरेलू समस्या, मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट होगा जिससे सब लोग जुड़ सकेंगे। तो समस्या है क्या और क्या अपील करना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? ऐसा तो है नहीं कि उनको सुशांत सिंह राजपूत से कोई लगाव है। उनकी मृत्यु के पहले मैं कसम खिलवा ली, झूठ नहीं बोलेंगे आपको, एक भी सुशांत की पिक्चर नहीं देखी थी उन्होंने। फिर ये प्रेम अचानक से उमड़ा कैसे? ये प्रेम सुशांत के प्रति नहीं है, ये प्रेम है रहस्य के प्रति। मैंने जैसे कहा आपको कि जासूसी किताबें पढ़ना जो है उनका शौक रहा। अब रहस्य है यहाँ। अब इसमें देखिए मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आती है कि गलती नहीं नजर आ रही है जब वो टीवी पर चिल्लाती हैं डायरी पढ़ पढ़ के कि आप गलत बता रहे हैं, 17 तारीख को ये बयान आया था, और जब वो कुछ नहीं बोल पाते हैं जवाब, तो उल्टा जब मेरे ऊपर चिल्लाती हैं, मेरी तो हालत खराब है। तो ये समस्या लेके आप इस कार्यक्रम में आ गए, मतलब समस्या आपको छोटी लग रही है ना। चीज क्या होती है, हम देखिए, हम तो पति हैं, हम कुछ करते नहीं, मतलब आई डोंट एक्ट, हम लोग रिएक्ट करते हैं। ऑफिस में जो बॉस बोलते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, पत्नी घर में जो बोलती है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास खुद का कुछ करने का होता नहीं है। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले मैंने कहा कि भाग्यवान, रात के 10:30 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट बना दो, सुबह से भूखा बैठा हूँ जी। लेकिन उस दिन जो है रिया के भाई जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने रात के 10:30 बजे मांगा। बोलिए गलत किया? आप चाहते क्या हैं हमारे माध्यम से? हम करें? हम बस चाहते हैं किसी तरह से सुशांत सिंह की कवरेज बंद करवा दीजिए,
किसी भी तरीके से आपके देखिए, दोस्त ये हैं सारे, एक जितने जर्नलिस्ट हैं सब आपके दोस्त हैं, बंद करवा दीजिए कवरेज। बड़ा और आ गया है, अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है। जी जी, प्लेजेंट चीज है, दुनिया में जीवन आने की बात है, पॉजिटिव चीज है। देखिए, इस पर सुशांत का जो मामला है, ध्यान भटकवा दीजिए थोड़ा सा। सुशांत का जो मामला ये पत्रकारों के हाथ में नहीं है। सुशांत का जो मामला है वो आपके तो पत्रकारों के हाथ में नहीं है, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है। पत्नी प्रताड़ित कर करके जो है, आप नहीं समझ सकती हैं, सपने में जो है पुराने जमाने में हमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी के गाने आया करते थे। अब सपने में भी रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत को चाय पिलाती हुई दिखाई देती है। देखिए, पत्रकार तो सिर्फ जो सच है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करता है, और अभी तक सच चूंकि ये है, सच सामने आया सच नहीं। ये है कि इतना भी जरूरी नहीं था कि मेरी पत्नी जो है इस तरह से जो है पागलों की तरह टीवी देखे। लेकिन आप सोच के बताइए, सभी चैनल अलग खबर देते हैं, कंफ्यूजन है। मतलब आप हमारे कार्यक्रम में इसलिए आए हैं कि आप अपील कर सकें पुलिस से, सीबीआई से, नारकोटिक्स जी नहीं, जो भी मैं सिर्फ डिपार्टमेंट है। जर्नलिस्ट लोगों से अपील कर रहा हूं, महाराज कवरेज बंद कर दीजिए। समस्या बहुत घनी हो चुकी है। एक तो यूं ही बड़ी समस्या थी, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी समस्या है, और उस बड़ी समस्या के बाद अब समस्या ऐसी हो चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि पतियों का जीवन जो है, टीवी चैनल पर अगर आप मनोहर कहानियां बना दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। जी, लेकिन ये जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही समस्या उठाना चाहते हैं, सुशांत जी, सिंह एक राजपूत, समस्या को उठाएं तो कमर टूट जाएगी। आपको मैंने बताया कितनी भारी है। ये तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी से भी बात कर सकते हैं जो उनके। जी, साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे लॉकडाउन के बाद। जैसे ही जिस दिन उन्होंने ऑफिस खोला उसी दिन हम साइकाइट्रिस्ट के पास गए। साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम भी इसी समस्या से पीड़ित हैं, जिस दिन हल मिले हमें भी आके बता दें। अब खतरनाक होते जा रहा है मामला, आपको मैं बताता हूं। एक दिन खबर आई कि पलंग की हाइट जो है सुशांत सिंह राजपूत की, वो इतनी नहीं थी कि उससे आदमी लटक के मर सके। जी, मेरी वाइफ डेमो चाहती थी, बढ़ई बुलवाया। तो आपने उनको लटकाने की कोशिश की? बढ़ई बुलवाया, पलंग को काट करके उस हाइट का करवाया जिस हाइट का जो है सुशांत सिंह राजपूत का पलंग था। एक हरे रंग का दुपट्टा लेके आई और बोली लटक के दिखाओ तो। किसी दिन लटक जाऊंगा। नहीं नहीं, ये आप मत कीजिए, मुझे मैं नहीं लगता है। लटकूंगा, वो लटका देगी, मैं गलती से लटक जाऊंगा। तो इसका मतलब कि आप घर जाइए, एक पूरा लिस्ट बनाइए कि आपको, जैसे कई बार अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो आपको लिख लेना चाहिए। जी, दरअसल आप जो बोल रही हैं वाजिब है। मैंने अपने एक दोस्त को अभी कुछ दिनों पहले अपनी समस्या बतानी शुरू की थी। समस्या की लिस्ट जैसे आप बता रही हैं बनाने के लिए, मैंने दोस्त को समस्या बनानी शुरू की। समस्या की लिस्ट खत्म होने के पहले हमारी दोस्ती खत्म हो गई। बोला कि भाई 1.5 दिन से बैठ के तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, आगे हिम्मत नहीं है, खुदा हाफिज करके चला गया। दोबारा आज तक फोन नहीं उठाता है मेरा। तो आपने इसका क्या हल सोचा है? क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? सोल्यूशन होता तो हम यहाँ थोड़ी आते। तो आप हमारे तो सोल्यूशन के लिए आए हैं कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से लाखों करोड़ों आदमी सुनेंगे, वो हमको बताएं कि भाई सोल्यूशन क्या है, कैसे बचें हम। तो बस मैं, आप यहाँ बैठिए, मैं दर्शकों से अपील कर लेती हूँ, वो लिख भेजें और कमेंट बॉक्स में आप अपने डिटेल्स डाल दीजिए, अपनी सलाह डाल दीजिए कि कैसे इनकी ज़िंदगी जो है वो सुधर सकती है, संवर सकती है और इस परेशानी से का हल इनको मिल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी शुक्रिया। अभी से जवाब जरूर दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी एक और आम आदमी की समस्या लेकर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।